अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं रिफ़ा एफ़एम 102.2 और मैं हूँ ख्वाजा मोतियूर रहमान एक नए प्रोग्राम करियर मैटर्स के साथ। सामीन, ये अपनी तर्ज का एक अलग तरीके का प्रोग्राम है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ करियर क्रेडिट इश्यूज़ हैं कि हमने जॉब को हासिल किस तरह करना है, हमने जॉब के अंदर एक हैप्पीली अपने आप को प्रोग्रेस किस तरह करना है और इस तरह के दीगर जितने भी मसला मसाइल हैं, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फॉर आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड आई हैड मिस सोनिया रानी एज़ गेस्ट एंड तैमूर मुश्ताक शेख, जो कि दोनों एचआर प्रोफेशनल्स हैं, जिनका 5 to 7 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था। और हमने इनके साथ बहुत डिटेल मैंने ये बात पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि हम करियर काउंसलिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप, हमने कोई भी काम करना है, करियर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। तो इनसे मैंने आज के एपिसोड में ये चीज़ जानने की कोशिश की है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स शेयर द कन्वर्सेशन। मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा मैम, इसमें सबसे पहली चीज़ जिसलिए आपको मैंने आज बुलाया कि हमने आज बात करना चाह रहा था करियर काउंसलिंग के ऊपर। क्योंकि अगर हम एक जनरली एक कॉन्सेप्ट देखें, उसमें ये होता है कि अगर मैं किसी से भी पूछूँ कि करियर काउंसलिंग है क्या? तो उनका एक नॉर्मल सा जवाब ये होगा कि जी, कोई एक बंदा है वो आपको सिर्फ़ ये बता देगा कि आपसे पूछेगा आपको पसंद क्या है और आपको कोई 2 या 4 फ़ील्ड्स रिकमेंड कर देगा। तो इन योर व्यू आप क्या समझती हैं कि करियर काउंसलिंग क्या चीज़ है? Okay, mere accordingly, career counseling is a process that helps individuals to explore and understand their career options. वो इसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेंथ्स असेस करते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ डिस्कवरी का, सेल्फ असेसमेंट का। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का, अपनी वीकनेसेस का आइडिया होता है। सो वहाँ से आपकी करियर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है कि आप खुद को कैसे असेस करते हो कि आप किन चीज़ों में अच्छे हो, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप कौन सी करियर में एक्सेल कर सकते हो। सही। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि करियर काउंसलिंग का जो स्टार्ट है वो मेरे खुद से ही हो रहा है। यस। तो ये जो फॉर एग्जांपल सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अब हर बंदा कहता है कि जी हम करियर काउंसलर हैं, हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो उसमें क्या उनके पास जाना कोई फ़ायदेमंद है उनमें? जैसे हम कहते हैं कि चीज़ नहीं ठीक बताते हैं, मिसगाइड करते हैं, तो कोई ऐसे ही उसमें फैक्टर्स आते हैं इंक्लूडेड है? इसमें ये फैक्टर्स बिल्कुल आते हैं क्योंकि करियर काउंसलिंग हर किसी के बस का काम नहीं है। वो टाइटल लेना बहुत इजी होता है लेकिन इसके लिए आपको एक कंसिडरेबल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है और हर फील्ड के लोग आपको करियर काउंसलिंग की हेल्प कर भी नहीं कर सकते, सपोर्ट भी नहीं कर सकते। अब बीइंग फ्रॉम द एज ऑफ फ्रेटर्निटी मैं आपको मल्टीपल फील्ड्स का इसलिए बता सकूँगा क्योंकि मैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में काम कर चुका हूँ, मल्टीपल डोमेन्स, मल्टीपल पोजीशंस पे काम कर रहे होते हैं। तो हम लोगों का पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन भी है और हमारा एक डोमेन का भी इस तरह का रोल होता है कि हम लोगों को एक्सप्लोर करनी होती हैं डिफरेंट चीज़ें। हम लोग हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनकी करियर ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें एक-एक स्टेप देखना होता है कि हम लोग हैं अगर आईटी इंडस्ट्री में तो उनकी करियर ग्रोथ किस तरह होगी, अगर ई-कॉमर्स साइड पे उनकी किस तरह होगी, किसी और इंडस्ट्री में तो हम लोगों का एक सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन हो जाती है इस पर्टिकुलर फील्ड में। बाकी लोग आपको कोई फाइनेंस का होगा तो उसने अगर फाइनेंस का काम किया हो तो आपको फाइनेंस के हवाले से ही कुछ हद तक बता सकेगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया है उसका स्ट्रक्चर आपको बता देगा कि अच्छा आते हो, और वो टोटली अपने एक्सपीरियंस तक बताएगा या अपने रेलेवेंट 1-2 लोगों का बता सकेगा। बीइंग इन द एचआर डोमेन हम लोग आपको ज़्यादा बेहतर इसलिए गाइड कर सकते हैं क्योंकि आप मल्टीपल इंसिडेंसेस डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। तो दिस इज़ द थिंग कि हर कोई आपको प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर सकेगा। मे बी कुछ गाइडेंस दे देगा कि अपने एक्सपीरियंस पे दे देगा लेकिन वास्ट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंस पे गाइड करना उनके लिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि जब व्हेन चूजिंग अ फील्ड, इसमें एक बड़ा फैक्टर ये आता है कि जी मैंने फॉर एग्जांपल क्योंकि यूनिवर्सिटी से ही बेसिकली हमारी फील्ड या करियर का शुरू होता है। अब सबसे बड़ा इशू जो मैं देखता हूँ अपनी सोसाइटी के अंदर वो ये है कि मैंने अगर फैमिली में डिस्कशन किया कि मैं क्या करूँ, बच्चों का जनरल कॉन्सेप्ट होता है, तो वो जो भी क्लोज रिलेटिव हैं, चाचू मामू ताया, वो कोई एक ऐसी फील्ड सजेस्ट करते हैं जिसके बारे में शायद बच्चे का इंटरेस्ट भी ना हो, उसको पता भी ना हो, ये कहे कि जी ये एक अपकमिंग फील्ड है, इसमें जाओ। हालांकि एक कुछ और उसके रेलेवेंट जो उसको चीज़ें नहीं पता होती जो कि एक प्रॉपर फील्ड होती है। तो ये भी एक आपके ख्याल में है मसला या उनकी सुन लेनी चाहिए? नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है। मैं अगर इसको कंसीडर करूँ उस पे ये चीज़ है कि आपकी फैमिली में से 1-2 मेंबर सक्सेसफुल होंगे, वो अपनी-अपनी डोमेन में होंगे। अगेन उनकी एक अपनी जर्नी होगी। आपको अगर कोई बेहतर गाइड कर सकते हैं तो वो एक इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट एचआर
का आपको बंदा ज़्यादा बेहतर तरीके पे गाइड कर सकेगा। आपके टीचर्स भी मे बी उस तरीके से आपको गाइड ना कर सके। इसलिए हम लोग बहुत सी यूनिवर्सिटी, जब हमारी इंडस्ट्री एकेडेमिया पर डिस्कशन होती है तो हम उनको कहते हैं कि आपका जो ग्रेजुएटिंग बैच है उनको आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ मिलवाएं, ताकि वो उनको बेहतर गाइड कर सकें कि वो किस तरफ जा रहे हैं। स्पेशली हम एक स्टेप और पीछे भी इसमें आते हैं कि जब आप अपना मेजर सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमने खुद भी चीज़ एक्सपीरियंस की है कि लोग यही करते हैं कि दोस्त से पूछ लिया, कज़न से पूछ लिया, किसी के भाई के आगे किसी कज़न ने बता दिया, यार मैं इसमें वेन में आया था, ऐसे ऐसे हुआ, बड़ा अच्छा, तुम भी आ जाओ। तो वो ब्लाइंडली उसकी सक्सेस स्टोरी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, रादर देन कि वो अपने इंटरेस्ट को नहीं देखते। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको फैमिली से कंसल्ट ज़रूर करें, लेकिन अगेन आपको खुद एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी अपने इंटरेस्ट को। उस पर वही चीज़ आ जाती है ना कि फॉर एग्जांपल अब मैंने एक फील्ड ऑप्ट कर ली किसी के कहने पे। अब वही बात है कि एज यू नो कि हमारे मुल्क के अंदर एक जो एजुकेशन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल अब किसी बंदे ने 4 सेमेस्टर लगा ली और इंडिया इज पेइंग 1.5 lakhs फॉर पर सेमेस्टर। 4 सेमेस्टर का मतलब है कि 4-5 लाख ज़ाया करने के बाद, तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो ये है। अब इसमें दूसरी चीज़ जो आती है कि अब डज कैरियर काउंसलिंग हेल्प इन डेवलपिंग स्किल्स, यानी कि अब मुझे ये पता लग गया कि मैंने इस फील्ड में जाना है, तो अब वो कैरियर काउंसलर के ऊपर ये काम आता है या अपने ऊपर आता है? जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मैंने इस फील्ड में जाना है, मैं उस केस को आइडेंटिफाई करूँ, या वो कैरियर काउंसलर का काम है कि मुझे बताया कि भाईजान आपने ये फील्ड में काम करना है? आई थिंक जहाँ पे हम काउंसलिंग की बात करते हैं ना, तो अभी जिस तरह के टूल्स हमारे पास हैं, सेल्फ गाइडेड काउंसलिंग है अभी। सही। हमें शायद उस तरह से काउंसलर की इस टाइम पे उस तरह की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, शायद अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो इस तरह के टूल्स नहीं थे, एआई नहीं था कि हम इजीली कोई चीज़ सर्च कर सकें, रिसर्च कर सकें कि अच्छा कौन सी फील्ड्स कहाँ पे रेलेवेंट इंडस्ट्री कहाँ पे हैं, या हम जिस बैकग्राउंड जो हमारा है एजुकेशन का, सो इसके लिए कहाँ पे हम जाके काम कर सकते हैं। सो अगेन इसमें आपने खुद भी एफर्ट्स करनी है। अगर आप फुली इस पे रिलाय करेंगे कि करियर काउंसलर आपके पास आके वो गाइड कर रहा होगा या आप उसके पास जा रहे हैं, सो आपने खुद भी एफर्ट्स करनी है। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। वही बात है ना कि लिविंग इन द 21st सेंचुरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अब यहाँ पे हम इस दौर के अंदर है कि हमें कोई एक सिंगल चीज़ भी चाहिए, किसी एक चीज़ के बारे में भी चाहिए, तो मैं उस कैरियर काउंसलिंग की तरफ जो है वो इजीली जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अब आप जो कि HR डोमेन से आप लोगों को देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से आ रहे होते हैं। अब आपके सामने क्वाइट पॉसिबली कोई ऐसे फील्ड होगा कि बंदा इंजीनियर है, आपके पास फील्ड पोस्ट के लिए आगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, तो आप इसको क्या समझते हैं कि ये उसकी उस वक्त कैरियर काउंसलिंग का इशू आया था, या ये बाद में इज इट ओके कि उसने अपना करियर चेंज कर लिया, पाथवे चेंज कर लिया? तो योर टेक ऑन दैट। अच्छा, इसमें 2 फैक्टर्स आते हैं। ये मैं डेली बेसिस पे देख रहा होता हूँ, कैंडिडेट्स बहुत से अप्रोच करते हैं और उनका ये होता है, उनकी फील्ड, उनकी डोमेन चेंज हुई होती है, जिस डिग्री की उनकी स्पेशलाइजेशन है वहाँ से हट के दूसरी तरफ जा रहा है। इसमें 2 फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो ये है कि डिग्री कर ली, घर वालों के कहने पे, किसी के कहने पे कर ली, अच्छा ठीक है, या उस टाइम क्योंकि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या डेटा उनके पास नहीं था, उनको बस लगा मेरे कॉलेज के दोस्त भी इसी तरफ जा रहे हैं, मैं भी इसी तरफ चला जाता हूँ। एक ये भी बहुत बड़ा उसमें डिलेमा आता है कि आप बस दोस्तों को देखते हैं, दोस्ती पक्की रखने के लिए भी आप जाते हैं, आप अपना इंटरेस्ट नहीं देख रहे होते, यार मेरा दोस्त कर लेगा मैं भी कर लूँगा, मैं भी इसी के साथ, हमारा एक साथ चलता रहेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन जब आप 7th 8th सेमेस्टर में या डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद जब आप स्टेप इन करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपको पता लगता है कि भाई मैं तो बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आगे आया हूँ, यहाँ तो इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं और मे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, टूल्स या सॉफ्टवेयर सीखने जिनके लिए डिग्री भी रिक्वायर्ड नहीं है। और ग्राफिक डिजाइनिंग का आपने जिक्र किया, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपको कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। आपकी टूल पे जितनी कमांड है वो आप ड्यूरिंग डिग्री भी उस टूल पे कमांड ले सकते हैं, आफ्टर द डिग्री भी। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना पैशन देखा, उन्होंने अपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर करियर स्टार्ट किया, इंजीनियरिंग साइड छोड़ी, मैथ्स कम्युनिकेशन साइड छोड़ी, बिजनेस साइड छोड़ी, ग्राफिक डिजाइनिंग साइड पे अपना पैशन से स्टार्ट किया, अपनी एजेंसी स्टार्ट की और अभी वो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। वही चीज़ है ना कि सॉरी की बात मैंने कट की कि अब इसमें एक और चीज़, ये चीज़ आती है सर, आपने बात की कि वो सारा कुछ छोड़ के एक तरफ आ गए। तो अब इस कैरियर काउंसलिंग ओनली लिमिटेड कि वो आपको आपकी फील्ड बता दे, या जैसे आपने बात की कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, या जनरल पर्सपेक्टिव में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या कैरियर काउंसलिंग सिर्फ वो डिग्री मुझे बताता है, या वो मुझे वो साइड बता देता है सिर्फ कि जी इस साइड पे आप जाएं, डिग्री करें ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन आपने इस तरफ जाना है? तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें मैं याद करूंगा कि करियर काउंसलिंग बेसिकली आपको एक डायरेक्शन दे रहा है
कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो आपको फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई रास्ता पूछता है तो आप उसको मेन 3-4 चीज़ें बता रहे होते हैं कि आप यहाँ से आगे जाएंगे, लेफ्ट होंगे, आपको कोई मेन बिल्डिंग बता देंगे, किस बिल्डिंग के पास आप रुकेंगे तो आपको ये चीज़ नजर आएगी कुछ है। तो करियर काउंसलिंग भी इसी तरीके से है। अब आप रास्ता किससे पूछ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछे आपको 110% ठीक बता रहा होगा, लेकिन आप ऐसे नॉर्मल किसी बंदे से पूछे मे बी वो आपको इतना सही गाइड ना कर सके। तो ये एक एग्जाम्पल है इस पे। सेकेंडली ये चीज़ है कि डिपेंड करता है कि अगेन आप पूछ रहे किससे, और इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिस कर गया, मुझे दोबारा बता दो, मैं ऐड कोई इशू नहीं है। वो यही था कि करियर काउंसलिंग के क्या ये सिर्फ स्किल्स की तरफ लेके जा रहा है, या ये एक वो प्रॉपर फील्ड इसने दे दिया मुझे। सर आपने बात कर दी कि एक बेसिकली वो उसने एक डायरेक्शन पाथ कर दी है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो ये कि अब एज बीइंग यूथ हम लोग चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर हैं, बट स्टिल आपको पता है कि जिस तरह हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें, वहाँ की यूथ जो है वो सोशल मीडिया को इन्फॉर्मेटिव और नेटवर्किंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नहीं करते। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी यूथ जब इस स्टेप में जाए, और यूथ से अलावा ज़री बात है कोई बच्चा है उसको पेरेंट्स ने ही डील करना है, क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ फाइनेंसिंग वाला वो कॉन्सेप्ट तो नहीं है। तो पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए हम उनको इस कॉन्सेप्ट में किस तरह ला सकते हैं, लाइक किस तरह आप लेके आया जा सकता है उनको इन करियर काउंसलिंग? एग्जैक्टली, मतलब किस तरह उनको इस तरह लगे कि जी वाकई किसी से पूछ के फिर डिसीजन करें, कैसे कर सकते हैं इसको? आई थिंक अगेन अगर आपने जैसे पहले भी मेंशन किया कि नॉर्मली हम अगर अपनी सोसाइटी को देखें तो हमारे पेरेंट्स ही हमारे काउंसलर होते हैं। एग्जैक्टली, या हमारे जो नियर रिलेटिव्स होते हैं वही मेनली हमारी सारी लाइफ काउंसिल कर रहे होते हैं। सो अगर उससे थोड़ा सा बियॉन्ड जाएं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। वहाँ पे अगर थोड़ी सी काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट आ जाए, काउंसलिंग का वर्ड जैसे माइंड में आता है ना तो दिमाग में एक हेल्प और वो एक हेल्पिंग हैंड जैसे जॉइंट कोई, हम लोग तो वैसे ही हेल्प से भागते हैं, वो होता है। सो वो उस चीज़ में आई थिंक एज अ नेशन हम थोड़ा लैक करते हैं। तो अगर ये उस सिस्टम में जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है, हमें अपना प्रोफेशन चूज करना है, उससे पहले हमने अपनी एजुकेशन लेनी है ना। सो अगर उस सिस्टम पे कहीं पे ये चीज़ आ जाए, सो आई थिंक वहीं से हमारा ये सोल्यूशन जो है वो ड्राइव। और इसमें मैं एक ज़रूरी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपने इस तरह बात की, हम यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में हम आमतौर पर देखते हैं कि करियर काउंसलिंग सेशंस हो रहे होते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल रहते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि वो ये कि इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, इस आपने शुरू में एक बात की थी कि वो उसको मुख्तलिफ फील्ड्स का एक्सपोजर हो। अब अगर मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूँ कि जब मैं अपने कॉलेज में था, एक यूनिवर्सिटी थी, लेट्स नॉट नेम इट एट द मोमेंट, तो मैं उनके पास गया, उनकी यूनिवर्सिटी में वो फील्ड थी मीडिया स्टडीज़ की। मैंने उनसे जाके पूछा, मैंने कहा कि मैंने जाना है, आप मुझे थोड़ा सा बताएं। उन्होंने पूछा आपने पढ़ा हुआ क्या है? मैंने कहा मैंने फिजिकल इंजीनियरिंग की है। एंड टू माई सरप्राइज हर आंसर वॉज कि इसको करके आपने क्या करना है, आपने सिर्फ शादियों में जाके मूवियाँ ही बनानी है। तो ये वही वाली चीज़ है कि जब आपसे कोई पूछ रहा है, आपको एक्सपोजर ही नहीं है और आपको पता ही नहीं, मैं पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, अब मैं उसको किसी बंदे को भेज दूँ जिसका उसमें इंटरेस्ट हो, सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं कहूँ कि ये बंदा इसमें इंटरेस्ट है, तो इसमें आपका क्या ख्याल है फिर कि ये है मसला? डेफिनेटली बिल्कुल ये मसला है और ये हम डेली बेसिस पे फेस भी कर रहे होते हैं। आपको एक दो एग्जांपल्स मेरे माइंड में आ रहे हैं। आप दोनों अपने अपनी लाइफ से बताएं। मेरी अपनी टीम में एक है फीमेल, वो डॉक्टर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। सो वो साथ पढ़ा भी रही हैं, ठीक है, वीकेंड्स पे, और साथ वो फुल फ्लैज जॉब भी कर रही हैं सही इन एचआर। तो अब उनको किसी ने डायरेक्शन दी। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जॉब करती रहती हैं और उसके अलावा कहीं पे और नहीं जा सकती। सो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी आ सकते हैं करियर काउंसलिंग से। इट डजंट मीन कि आपको किसी एक जगह पे उसने स्टिक कर दिया है तो आप बस उसी को सारी लाइफ आप लेके चलो। जिस तरह से इन्फ्लेशन है आजकल, तो आई थिंक आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि आप बस एक ही चीज़ से लगे बदे आप चला रहे हैं। तो आपको डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई। अब इसमें यहाँ पे एक बात एक और निगरान साहब ने बात की कि वो डॉक्टर है वो एचआर के अंदर। तो क्या करियर काउंसलिंग, अब हम इसको मैं ये समझूं कि ये स्टूडेंट लाइफ से हटके मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी इस तरफ जा सकता हूँ? अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगा, बिल्कुल ये चीज़ है। करियर काउंसलिंग हर किसी के लिए ना, हर चीज़ एक टाइम पे उसकी लाइफ पे बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। हम लोग एक थोड़ा सा यूज टू होते हैं। सर आपने अभी बात की कि मतलब हम लोग एडवाइस लेते हैं तो पेरेंट्स से सर इन्होंने कहा कि है वो चीज़ है बिल्कुल सर्कल, लेकिन हमारे जो एजुकेशन सेंटर्स है इनका एक बहुत प्राइमरी रोल होना चाहिए कि ये बच्चों को सेल्फ डिस्कवरी की तरफ लेके जाएँ, कि पहले वो खुद उस पर काम करें। अभी एक हम लोगों का इसमें एजुकेशन इसलिए भी रोल थोड़ा सा नेगेटिव प्ले करती है कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, टीचर पढ़ा देता है, टेस्ट देता है, टेस्ट जिससे पास कर लिया वो अच्छा बच्चा है, जिससे फेल हो गया बस वो अच्छा बच्चा नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चे को इन्वॉल्व करें एक रिवर्स साइकोलॉजी के थ्रू कि वो पहले पढ़ के आए उस चीज़ को और फिर वो उस पर काम करे, तो फिर उनकी थोड़ी सी साइकोलॉजी डिफरेंट होगी। अब क्योंकि ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होती तो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे
क्योंकि उसी माइंडसेट से स्कूलिंग हुई भी है, कॉलेज में भी उसी माइंडसेट से चले, यूनिवर्सिटी में मोर और लेस उसी माइंडसेट से चल रहे होते हैं। तो वो उसी चीज़ पे होते हैं कि कोई हेल्पिंग हैंड हमें मिले, कोई हमें सीनियर आएगा, वो हमें बताएगा और बस मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, मैं आगे 50-60 साल तक किसी फील्ड में चलता रहूँगा। इस तरीके से कभी भी नहीं होता। यूनिवर्सिटी के बच्चे जो अभी फील्ड में एंटर हुए, उनके लिए भी इस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद जो बाकी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरत है। आफ्टर एवरी 2 to 3 ईयर्स आपका रोल चेंज हो रहा है, ठीक है। आपको मोस्ट प्रॉब्ली डेजिग्नेशन चेंज हो रहा होगा, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन हो रही हैं, ठीक है। एक बच्चा है वो इंटर्नशिप करता है और जो आता है एक जॉब में, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है, 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है, उसके बाद उसका रोल हो गया ऑफिसर का। अगर मैं एक जनरल डेजिग्नेशन की बात कर रहा हूँ, अब वो इंटर्न से ऑफिसर चला गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होगी, ठीक है। अब या तो उसकी कंपनी का स्ट्रक्चर इतना अच्छा होगा कि वो सामने ऑलरेडी अपने सीनियर्स को देख रहा है, तो उसकी लर्निंग ईजी हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी कंपनी के अंदर लोग कम है, ठीक है, जो उतना वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो उसके लिए HR ऑफिसर अगर वो बनता है तो उसको अपने लिए खुद चीज़ें बनानी होंगी, उसको अपना रोड मैप खुद डिफाइन करना होगा कि अच्छा अब मैं इंटर्न से इस लेवल पे आ गया हूँ, क्या करना है। ऑफिसर से एग्जीक्यूटिव बनता है तो क्या करना है, फिर आता है असिस्टेंट मैनेजर, और मैनेजर आता है जब सुपरवाइजरी रोल पे आ गया। अब फर्स्ट टाइम आप लीडरशिप रोल पे आ रहे हैं, आपने पहले किसी को सुपरवाइज नहीं किया हुआ, अपना काम करना मेरे लिए बहुत ईजी होगा, लेकिन मुझे लोगों को सुपरवाइज करना और उनसे काम निकलवाना कि ये वो क्वालिटी काम दे, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक एक चीज़ हो जाती है आपके लिए। बहुत लोग उस चीज़ पे इनिशियली फेल कर जाते हैं। तो ये चीज़ है कि जो लोग आप करियर के मिड लेवल पे आ रहे हैं, सुपरवाइजरी रोल पे आ रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट सर्टिफिकेशन, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। जिस तरह लीडरशिप विद इम्पैक्ट वाला एक चीज़ है, वो उस पर काम कर सकते हैं। या फर्स्ट टाइम लीडर्स एक बहुत क्या कहते हैं, एक फेमस कॉन्सेप्ट है कि जो लोगों ने फेस किया ये चीज़ कि हम फर्स्ट टाइम लीडरशिप रोल पे आए हैं, तो हम किस तरीके से अपनी टीम को मैनेज करें। 1 है, 2 है, 5 लोग हैं हमारे अंदर। तो करियर के हर स्टेज पे आपको ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है, आपको एक रोड मैप डिफाइन करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है अपने सीनियर्स की। अब आपको जिस तरह आपने बात की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कोर्सेज की और इस तरह की बात की, तो जब चूँकि आप बात छिड़ गई तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप आज आपने बात की मैं मिड अपने रोल में आ गया हूँ, तो अब वो कोर्सेज अव्वल तो जिस तरह आपने बात की, अगर बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो वो तो मुझे ऑफर करेगी। बट फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिधर बस आपने 10 साल इंतजार किया, आपको 17th ग्रेड से आपको 18 ग्रेड कर दिया और आपको शायद 2 साल में 20th पे पहुंचा दिया। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं फिर वो वहाँ से वो कोर्सेज या वो वाले स्किल्स फिर मैं वो कहाँ से लूँगा? मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे पे तवज्जो नहीं दे रही, जो है मैं नहीं करना, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, इसमें अगेन वही कॉन्सेप्ट आ जाता है। सर मैंने कहा कि हम लोग रिलाई कर रहे होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, हम लोग रिलाई कर रहे होते हैं अपनी कंपनी पे। यहाँ पे हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि हमने खुद को डेवलप करना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ आ जाती है। अब ये सर्टिफिकेशन के कोर्सेज जो है, मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल लूँ तो मुझे इस तरह कोई गाइड करने वाला नहीं था, ठीक है। मैं लिंक्डइन बहुत एक्टिवली यूज़ करता हूँ। 2015 में मैंने इंटर हुआ था प्रोफेशनल मार्केट में, इंटर्नशिप स्टार्ट की। तो 2015 से मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है। मैंने लिंक्डइन के अकाउंट की अपनी स्ट्रैटेजीज खुद बनाई कि मैं किस तरीके से किसको ऐड करूँ। मैं रैंडमली लोगों को ऐड करना शुरू कर दूँ, मैंने किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना, कौन मुझे हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि मैंने ये डिलेमा फेस किया उस टाइम कि मेरे पास इतनी स्ट्रॉन्ग करियर काउंसलिंग अवेलेबल नहीं थी। मैं बहुत एक बड़ी मल्टीनेशनल में काम कर रहा था, लेकिन वहाँ से भी अनफॉर्चुनेटली मुझे एज एन इंटर्न उस टाइम ये सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो मैं भी एक टफ टाइम था कि किस तरफ जाऊँ। मतलब मैं अपनी डिग्री किसी और डोमेन में की हुई थी, पहली इंटर्नशिप मिली किसी और डोमेन में, अब मैं दोनों चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डिग्री वाली चीज़ को लेके चलूँ या इस इंटर्नशिप को छोड़ दूँ। अल्टीमेटली वो इंटर्नशिप थी, खत्म हो गई, मैं अपनी डोमेन में वापस आ गया, HR के अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ ना आप पे खुद पे भी बड़ा डिपेंड करती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन वेल सेटल्ड है तो आपको एक रोड मैप सेटल्ड मिल जाएगा। इसकी एग्जांपल इसी अगेन मैं इसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूँ तो फॉर एग्जांपल हमारी प्राइवेट रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़ हैं, मैं कॉल आउट नहीं करता, लेकिन हमें आइडिया जो काफ़ी बड़ी हमारी कम्युनिटीज़ हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, हमें हर चीज़ की डायरेक्शन मिलती है। अगर इस्लामाबाद की बात करूँ, इस्लामाबाद में आपको हर चीज़ की है, लेकिन आपको वो चीज़ पूरा पाकिस्तान में हर जगह पे नहीं मिलती। तो यही एलिमेंट आ जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिट किसका होगा? वो सर्टिफिकेशन, वो कोर्सेज करने से आपका अपना होगा। यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बात की कि एट द एंड ऑफ द डे कोर्सेज और सर्टिफिकेशन से फ़ायदा मेरा हो रहा है, मैं अपने करियर में एक्सेल करूँगा। बट हम बीइंग एज पाकिस्तानी नेशन हम हर चीज़ से जो है भागते हैं। और एक सबसे बड़ा डिलेमा जो हमारे यहाँ आज कल चल चुका है कि खैर ये तो एक प्रॉपर एक अलग बहस है, बट फॉर इस तरह तक कि सिर्फ हमने कोर्सेज कर लिए मेरा काम हो जाएगा, या मैंने सिर्फ डिग्री कर ली मेरा काम हो जाएगा। तो इसमें अब क्या कोर्सेज का कोई, आपको क्या इसमें एक और चीज़ भी आती है कि मैंने जी डिग्री कर ली है, फॉर एग्जाम्पल मैंने BBA कर लिया या मैंने इंजीनियरिंग कर ली है BS, मुझे उसके बाद कोई मास्टर्स कोई PhD कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक जनरल पर्सन ये पाया जाता है कि जी मैंने अगर मास्टर्स PhD करनी है, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने पढ़ाना है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट थोड़ा या इस तरह का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ठीक नहीं है।
अगर आप ये बात करते हैं कि आपने एक ये प्री रिक्विजिट है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका जो अभी करंट स्किल सेट है वो आपका प्री रिक्विजिट है किसी भी प्रोफेशन में एंटर होने के लिए। बट अगर आप चाह रहे हैं कि आप उसमें एक्सेल करें, आप खुद को आपको डेवलप करना पड़ेगा उसमें एक्सेल करने के लिए, उसमें आगे ग्रोथ लेने के लिए। सो इट अगेन डिपेंड्स आपकी अपनी इंटेंशंस पे कि आप कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं लर्निंग पे, आप खुद को कैसे डेवलप करना चाह रहे हैं। एंड करियर काउंसलिंग आप अपनी खुद भी कर सकते हैं, आप किसी और के थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हैं। सो अगेन जैसे बात स्टार्ट में ही हुई कि किसी भी प्रोफेशन का एक स्किल सेट होता है। सो अगर मैं करियर काउंसलर का अगर मैं थोड़े से उस पर बात करूं तो उसकी बड़ी मेजर स्किल मेरे माइंड में एक दो आ रही है। उसको एम्पैथेटिक होना चाहिए, उसको एक्टिव लिसनर होना चाहिए, सही, उसमें पेशेंस होना चाहिए कि वो अगले बंदे की बात सुन सके। सो अगर एक बंदा काउंसलर खुद को कह रहा है तो अगर उसमें ये स्किल सेट नहीं है तो वो शायद उसके साथ जस्टिफाई भी नहीं कर रहा। तो अगेन प्रॉब्लम वहीं पे आती है कि हम अपना काउंसलर या तो खुद सही से चूज नहीं कर पा रहे होते या हमें कोई गलत बंदा मिल जाता है। सो हम वो डी ट्रैक हो जाते हैं अगेन, और फिर हमें वो अपनी जो डेस्टिनेशन है वो नहीं मिल पा रही होती। सही। सो ये रीजन हुआ। अब इसमें मैं एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पॉइंट पूछना भूल गया कि अब फॉर एग्जांपल मैं लेट्स सपोज फॉर अ मोमेंट मैं आपके पास करियर काउंसलिंग के आया हूँ। एक तरीके तो यह ना कि आपने एक मेरा सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू लिया, पूछा, इसमें क्या इस बातचीत के अलावा कोई और मेथड्स भी हैं, जिस तरह कोई सर्वे फॉर्म्स फिल करवा लिए मुख्तलिफ फील्ड्स के, जस्ट जज कि ये किस बंदा इसका जो इंटरेस्ट है, रुझान है, वो किस तरफ है। तो ये वाले कोई मेथड्स हैं हमारे अपार्ट फ्रॉम फिजिकल डिस्कशन या इंटरव्यू, इस तरह के मेथड एग्जिस्ट करते हैं हमारे लिए करियर काउंसलिंग के अंदर? इसमें आई बिलीव कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है अगर उनके पास इस तरह की कोई चीज़ हो तो हो, लेकिन ये प्रोफेशनली बहुत कम अवेलेबल होगी एज़ पर माई नॉलेज, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है कि कोई इस तरीके से प्रोफेशनल्स, मैंने लिंक्डइन पे ये चीज़ बहुत देखी है कि वो खुद हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब जो लोग इंडस्ट्री में 5, 6, 8, 10 साल से है वो लोग खुद हेल्प आउट कर रहे होते हैं लोगों को कि अच्छा आपने अगर अपनी CV रिव्यू करानी है तो आप मैं लाइक इसको हैप्पी फ्राइडे का नाम दे दिया, हैप्पी वीकेंड का कुछ इस तरह का नाम दे के कि जी मैं आज का पूरा दिन अवेलेबल हूँ CVs रिव्यू करने के लिए। तो ये इस तरीके से अवेलेबल है, लेकिन इसका प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूट प्राइवेट लेवल पे काम नहीं कर रहा। जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे ये चीज़ मोस्ट प्रॉब्ली आई गेस कि वो इंडस्ट्री को इंगेज कर रहे हैं इस काम में कि वो लोग आएँ और वो उनके स्टूडेंट्स को गाइड करें, लेकिन प्रॉपर सेटअप जो है वो अभी तक इसका एसेस नहीं है यहाँ पे। सही, चलें, आई होप कि लाइक जितने मेरे सवालात थे जहन में तो आई होप दे आर आंसर्ड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मज़ीद जिस तरह हमने बात की जॉब स्टेप्स जॉब में जानने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर इंशाल्लाह ज़रूर बुलाऊंगा। सुन रहे थे एक नया एपिसोड करियर मैटर्स का, जिसके ऊपर हमने बात की और हमारा मौजू था करियर काउंसलिंग के ऊपर कि करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी अफादियत है और क्या ये हम सब के लिए कोई फ़ायदा ला सकती है। तो इसमें हम मेरे साथ मौजूद थे मिस सोनिया रानी और मिस्टर तैमूर मुश्ताक शेख, जो कि दोनों HR प्रोफेशनल्स हैं। तो इसी के साथ साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा हमें डायरेक्ट। अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।